डबल ए ट्रिपल सी के काउंसलिंग प्रोसेस में आप लोगों की हेल्प हो पाए, उसके लिए मैं लगातार हेल्पफुल वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आता जा रहा हूं। और उसी कड़ी में आज अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीस के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है बच्चों के लिए पैसा। कब पैसे जब्त हो जाएंगे, कब पैसे मिलेंगे, कितने पैसे जमा करने हैं, कब जमा करने हैं, तमाम तरह की क्वेरीज हैं। हर क्वेरी का सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को चालू कर लेते हैं। तो वन बाय वन, चाहे आप लोग फॉर्म भर चुके हैं या फिर अभी भर रहे हैं, पार्टिसिपेशन का सोच रहे हैं काउंसलिंग में, तो बिल्कुल आप लोगों को वन बाय वन इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए समझना है। और भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में AIA-PGT 2025 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर और बाकी वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ लिखा है, देखिए, चैप्टर नंबर 7, ये बुक अलर्ट अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से लिए आप उसको रीड कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन फी, सिक्योरिटी मनी, पूरे फीस रिलेटेड क्वेरीज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे आपके लिए। पहला लिखा हुआ है कि हु इज फाइनेंशियल कस्टोडियन। तो ये कोई खास क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा समय इसमें मैं नहीं लूंगा। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM स्टेटरी बॉडी अंडर मिनिस्टर ऑफ आयुष इज द फाइनेंशियल कस्टोडियन। मतलब कि पैसे का हमारा देखभाल कौन कर रहा है, NCISM के अंतर्गत ही सब कंट्रोल हो रहा है, तो वही कर रहा है, सिंपल सी बात है। और उसके तहत AA-CCC जो हमारा अथॉरिटी है वो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस करवा रहा है, तो उसमें कोई खास पॉइंट नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, व्हाट आर द वेरियस फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सभी को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही जो आप काउंसलिंग में भाग लेना चाह रहे हैं और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग फीस लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। और वैसे ही सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल होती है, और उसके अलग अलग कंडीशंस हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप सोच रहे हैं काउंसलिंग करना, तो उसके लिए सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप UR, EWS, OBC, NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फीस है उसकी 2000 रुपये। अगर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए आप जाना चाह रहे हैं, सॉरी, मतलब ये लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट CU, इन तीनों के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं, इन तीनों में से सब के लिए या फिर किसी एक कैटेगरी के लिए, जो भी आपको चुनना है वो आपका अधिकार है। अगर आप UR, EWS, OBC, NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2000 रुपये फीस लगेगी। SC, ST, PWBD कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपये फीस लगेगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, एक्सेप्ट NIA जयपुर को छोड़ करके, अगर आपको उसमें भाग लेना है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों के लिए। तो बाकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर आपको भाग लेना है तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसमें रिजर्वेशन का कोई खास रोल नहीं लगेगा। टोटल 5000 फीस वहाँ पे लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आप ध्यान रखिएगा। फिर रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड टू कैंडिडेट्स एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल टू द बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड फ्रॉम विच पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस हैज बीन मेड फॉर AA-CCC PG काउंसलिंग। तो सेम यहाँ पे वही बात आ रही है कि इन तीन के लिए, मतलब ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए जो सिक्योरिटी मनी वो है 20,000 रुपये। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए सभी कैटेगरी के लिए जो सिक्योरिटी मनी वो है 50,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्या बोल रहे हैं कि एनी कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज विल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ 55,000, मतलब कि 5,000 रुपये जो काउंसलिंग फीस है वो, और 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी वो, ये हमको जमा करने हैं, जिनमें से 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है और 50,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है। उसके अलावा एनी UR, EWS, OBC, NCL कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विल ओनली हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ 22,000 रुपये, मतलब कोई 20,000 सिक्योरिटी मनी हो गई और 2,000 रुपये कॉस्ट, मतलब जो नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस है वो हो गया एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। वही बात यहाँ पे बतला रहे। अब अगर तीसरा कंडीशन बतला रहे कि यदि SC, ST, PWBD कैंडिडेट है, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको केवल 21,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी काउंसलिंग फीस 1,000 रुपये रखी गई है। अब यहाँ पे ये बतला रहे हैं कि इफ अ कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई फॉर बोथ ऑल इंडिया कोटा, मतलब कोई ऐसा बच्चे जिसका जो रैंक है वो लगभग बीच में आ रहा है, उसको डाइसी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा गवर्नमेंट, और वो डीम्ड में भी पार्टिसिपेशन करना चाह रहा है, एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी ट्राई करना चाह रहा है, मतलब सब ऑप्शन उसको बॉक्स, सभी चेक बॉक्स उसको चेक करने, टिक करने हैं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा,
तो जो हायर फीस है वही बस पे करना है। ऐसा नहीं करना है कि डीम्ड का जो 5,000 है और 50,000 सिक्योरिटी मनी वो एक अलग जमा करें, फिर गवर्नमेंट कॉलेज वाला जो 2,000 फीस है और 20,000 सिक्योरिटी मनी वो अलग पे करें। ऐसा नहीं करना है। केवल हाईएस्ट सब में आपको एक तो चेक बॉक्स है, उसको सब में टिक कर देना है कि डीयू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट एडेड हो गया, सबको टिक मार्क कर देना है। खुद ही वहाँ पे पैसे अमाउंट आ जाएंगे कि 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी और 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस, ये आपको बस वहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है। If I selected All India Quota Government as the counseling type and paid counseling fees during registration and later decided to participate in deemed universities counseling, what procedure should I follow? ऐसा भी होता है कई बार कि बच्चे शुरू में तो केवल गवर्नमेंट वाला चुन लेते हैं, फिर बाद में लगता है कि यार डीयू में भी कर लेना था, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन को भी टिक कर लेना था। इस केस में क्या करना पड़ेगा? तो ये क्या बोल रहे हैं, इन सच केसेस द कैंडिडेट शुड डू द फॉलोइंग प्रोसीजर। क्या क्या प्रोसीजर करने हैं? कंडीशन, इसमें दो प्रकार की कंडीशन बतला रहे हैं। एक कंडीशन 1, कैंडिडेट वांट्स टू चेंज काउंसलिंग टाइप ड्यूरिंग द सेम राउंड, मतलब उसी राउंड के में वो काउंसलिंग के टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं। बाई अवेलिंग रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग करना पड़ेगा, जो कि केवल एक बार ये मौका मिलता है, तो सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है। The candidate can modify their counseling type and pay counseling fees again as per deemed university counseling type on the portal. This facility is available for those candidates who have not locked their choices as per schedule. जिन्होंने choices अपनी लॉक नहीं की हैं, उनको ही ये सुविधा मिलेगी बतला रहे हैं। अब उसके बाद मतलब ये उसी सेम राउंड में हो जाएगा, जो भी डिफरेंस का पैसा है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, वो बातें हो जाएंगी, मतलब अलग से पे करना पड़ जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं, अलग से पे करना पड़ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है? कंडीशन 2 में कैंडिडेट वांट्स टू चेंज काउंसलिंग टाइप ड्यूरिंग द सबसीक्वेंट राउंड, मतलब नेक्स्ट राउंड्स के लिए। पहले राउंड में आपने देख लिया भाई कि मेरा नहीं हो पा रहा है इसमें, अब दूसरे राउंड में आप सोच रहे भाई डीयू में भी टिक कर दूंगा तो क्या होगा। तो बाई अवेलिंग रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी द कैंडिडेट कैन मॉडिफाई देयर काउंसलिंग टाइप एंड पे काउंसलिंग फी अगेन एज पर डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग टाइप ऑन द पोर्टल। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट लॉक देयर चॉइसेस एज पर शेड्यूल। ये भी उन्हीं लोग के लिए है जिन्होंने अपने चॉइसेस को लॉक अभी नहीं किया है। अब रिफंड रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि भाई 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये हम लोग जमा कर रहे हैं सिक्योरिटी मनी, तो वो वापस मिलेगा तो कैसे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा? तो उसका आंसर पहला, व्हेन विल द रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी बी रिफंडेड इफ आई एम एलिजिबल एज पर द रिफंड पॉलिसी। रिफंड्स विल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर AACC PG काउंसलिंग राउंड्स आर कंप्लीटेड, मतलब कि सभी राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तभी ये रिफंड प्रोसेस इनिशिएट होगा। बाकी सभी तक पैसा पहुंचने में कुछ दिन का समय तो लग ही सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, हजारों की संख्या में अकाउंट्स हैं। वेयर विल द सिक्योरिटी मनी बी रिफंडेड, तो जिस अकाउंट से आपने पे किया, जिस मोड से आपने पे किया, उसी मोड से वो पैसे वापस आने वाले हैं, उसी बैंक अकाउंट में, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इन विच बैंक अकाउंट द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड इफ एट ऑल कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर रिफंड। The security money will be refunded to the bank account credit card from which payment of counseling fee has been made. Simple answer ये है उनका। ठीक है। अगला पॉइंट, इसको ज्यादा समझाने का कुछ नहीं, सिंपल बात है कि जिस अकाउंट से आपने पे किया उसी अकाउंट से आपका पैसा वापस आने वाला है, इसलिए उस अकाउंट को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। What happens if the candidate by mistake makes more than one payment for the same roll number? The financial custodian will refund the excess payment if any as per the refund policy। तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। धोखे से मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि पेमेंट आपका नहीं हो पाया है सक्सेसफुल और दोबारा आप पेमेंट कर जाते हैं, तो एक रोल नंबर के लिए एक ही पेमेंट मानेगा, वो तो सिस्टम में दिख जाएगा तुरंत उनको एडिशनली पेमेंट हुआ है, तो बाद में जो रिफंड पॉलिसी है उसके तहत भी वो वापस हो जाएगा, उसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इज द सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल एट इन ऑल द केसेस, तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाती है। हालांकि मैं बाकी राउंड्स के बारे में जब बतलाऊंगा तो इन ऑप्शंस को अच्छे से और क्लियर करूंगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए इस बात में क्या लिखा हुआ है। सिक्योरिटी मनी अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन फीस शैल बी फॉरफिटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन। इन निम्नलिखित कंडीशंस में, जो मैं आगे आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, इस अवस्था में सिक्योरिटी मनी वापस आपको नहीं की जाएगी, इसलिए ये गलतियां आपसे नहीं हो, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। पहला कंडीशन क्या बोल रहे हैं, राउंड 2 नॉन ज्वाइंट ज्वाइंट कैंडिडेट्स हु अवेल एग्जिट विथ फॉरफीचर, मतलब कि राउंड 2 में के ऐसे बच्चे जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं, जो भी चीजें हैं,
उनके वो ये ऑप्शन चुन रहे हैं कि विथ फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी। इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि वो स्टेट की काउंसलिंग में या फिर फर्दर राउंड्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो कई बार ऐसा कंडीशन नौबत आ जाता है लोगों के साथ, तो इस कंडीशन में सिक्योरिटी मनी आपकी वापस नहीं होगी। दूसरा, कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड 1 या 2। मतलब इस कंडीशन में भी, क्योंकि इनमें अगर आपको कोई सीट मिलती है तो फिर आपको सीट लेनी ही लेनी है। अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो फिर पैसे आपके जब्त हो जाएंगे। बाकी आप काउंसलिंग से तो दीवार कर ही दिए जाओगे, वो तो अलग मुद्दा ही है। कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट फ्रॉम राउंड 1 एंड राउंड 2 एडमिटेड सीट्स। ठीक है, मतलब कि आपको अपग्रेड हुआ सीट राउंड 1 से राउंड 2 में, पर आपने उस सीट को नहीं लिया और निर्धारित समय में आप उसको सीट को छोड़ेंगे तो आपको पैसे आपके सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएंगे, बट आप आगे के राउंड्स में या फिर आगे के काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले पाएंगे। ये आपका फायदा मिलता है, इसलिए लोग ये कंडीशन को चुनते हैं। पर इस कंडीशन में फिर आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, इफ द कैंडिडेट गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तब भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 रिजाइन्स फ्रॉम द जॉइंट सीट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। मतलब कि राउंड 1 में आपको सीट मिली थी, आपने अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में डाल दिया, बट आपकी सीट अपग्रेड नहीं हो पाई किसी भी कारण से, और आप उस सीट को छोड़ रहे हैं राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट आने के बाद, तब फिर आपका गया पैसा। फिर अगला, कैंडिडेट रिजाइन्स हिज हर ज्वाइंट सीट थ्रू ऑफलाइन मोड। तो ये तो कोई गलती नहीं करते, ये वाला मैंने देखा है अभी तक। तो नॉन कंप्लायंस विद द AACC पीजी काउंसलिंग स्कीम 2025, कोई भी ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो जाता है जो कि AACC पीजी काउंसलिंग में कंप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो मतलब कि पैसे आपके जब्त होंगे। कैंडिडेट्स विड्रॉ देयर एडमिटेड सीट अलॉटेड थ्रू राउंड 2 राउंड 3, ये इस कंडीशन में अगर आप अपनी सीट को छोड़े तब भी पैसे आपके जब्त होंगे। What are the norms for forfeiture of counseling fee during AACC PG counseling? Following forfeiture norms are in AACC PG counseling. If the candidate does not comply with the AACC PG counseling scheme 2025, the full counseling fee will be forfeited irrespective of the category seat. मतलब काउंसलिंग फीस के बारे में बोल रहे हैं, पूरा काउंसलिंग फी आपका जब्त हो जाएगा चाहे आप कोई भी कैटेगरी का हो। Allotted irrespective of the type of counseling selected on the portal in multiple attempt by using registration unlocking facility. The following examples are placed for the reference. अब ये रेफरेंस आपको एग्जाम्पल के तौर पर बतला रहे हैं कि कैसे कैसे जब्त होगा। If a general category candidate selected government added as counseling type on the portal during registration for the first round and paid 22,000 रुपये उसने पे कर दिए, जिसमें से 2,000 काउंसलिंग फीस है, 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है। Further, during the second round, he selected deemed universities as counseling type by availing registration unlocking and paid 55,000। क्योंकि ऐसा आप डिफरेंस कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वहाँ पे, तो आप ये मतलब कि वहाँ पे 22,000 और यहाँ पे 55,000 आपने पे किया। एंड लेटर ही नॉट कंप्लाइड विद द काउंसलिंग स्कीम, इन दैट केस हिज फुल काउंसलिंग फी विल बी फॉरफिटेड। मतलब कि पूरे 77,000 रुपये का नुकसान करवा बैठे आप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके वापस से सुन लीजिए। इफ द जनरल EWS OBC कैंडिडेट और SC ST PWD कैंडिडेट सेलेक्टेड गवर्नमेंट कॉलेज एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी NI एज काउंसलिंग टाइप ऑन द पोर्टल एंड पेड 22,000 रुपये एंड 21,000 रुपये रिस्पेक्टिवली, फर्दर ही हैज नॉट कंप्लाइड विद द AACC काउंसलिंग स्कीम, इन दैट केस हिज काउंसलिंग मनी 22,000 रुपये जनरल वालों के लिए और 21,000 रुपये कैटेगरी का सब जब्त हो जाएगा बोल रहे हैं। सेम वैसे ही कोई डीम्ड में ले रहा है तो उसके पूरे 55,000 रुपये जब्त हो जाएंगे। ऐसे करके इन्होंने सिंपल भाषा में पूरा इस एग्जाम्पल देकर समझा दिया कि जितने पैसे आपने दिए हैं पूरा पैसा गया। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि केवल काउंसलिंग फी बस जब्त होगा क्योंकि वो तो नॉन रिफंडेबल है, पर सिक्योरिटी मनी तो रिफंडेबल है, वो क्यों जब्त होगा ऐसा सोचते हैं कई बार। तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक कंडीशन बतला दिया उन्होंने। डू आई हैव टू रिक्वेस्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन टू रिफंड द सिक्योरिटी मनी? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। कैंडिडेट नीड नॉट अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टोडियन फॉर द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी। तो आपको बिल्कुल इसके लिए डरना घबराना नहीं है। वंस द फाइनेंशियल कस्टोडियन कंप्लीट्स द रिफंड, AACC विल पब्लिश द रिफंड डिटेल्स अलॉन्ग विद द रिफंड डेट, ट्रांजैक्शन ID, ये सब डिटेल साइट में आते हैं। बट मैं आप लोगों को बतला दूं कि इसके लिए लगभग 1 साल का समय लग जाता है, तो सोच समझ कर आपको पार्टिसिपेशन करना है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कैन आई इनिशिएट रिफंड प्रोसीडिंग्स थ्रू चार्ज बैक क्लेम? नो। इसका सिंपल आंसर है नो, इसमें आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाउ डू आई कॉन्टैक्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन? द कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन, उसका ईमेल ID यहाँ पे लिखा गया है कि AACC@aia.gov.in थ्रू अ रजिस्टर्ड ईमेल ID।
और वही ईमेल आईडी आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें से आपने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें से आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही ईमेल आईडी चलेगा। द फाइनेंशियल कस्टोडियन विल एंटरटेन ओनली पेमेंट एंड रिफंड रिलेटेड क्वेरीज। और कुछ नहीं पूछना उससे कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब तमाम तरह के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो ये ईमेल आईडी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको मैं रेड कलर से भी मार्क कर दे रहा हूँ, इसको सेव रखना है आपको। कोई प्रॉब्लम होती है तो यहीं पे आपको मेल करना है। फॉर अदर देन फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेरीज, अगर आपको ऐसा कोई क्वेरी है जो फाइनेंस से रिलेटेड के अलावा है तो उस कंडीशन में आप इस वाले ईमेल आईडी का यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे फाइनेंस वाले में केवल फाइनेंस की ही बातें होंगी बोल रहे हैं, बाकी कुछ इंटरटेन नहीं होगा। Will AACC bears the bank charges and candidate interrupt while registering for counseling? No. जो भी बैंक चार्जेस होंगे वो आपको खुद से बियर करने हैं, याद ध्यान रखें। मतलब कि जो 22,000 फीस है मान लो आप जमा कर रहे, उसके ऊपर जो भी 20, 25, 50 रुपए जो भी चार्जेस होंगे वो आपको ही पे करने हैं। विल द AACC पे इंटरेस्ट इन रिफंड सिक्योरिटी मनी? तो कई लोग ऐसे जो बुद्धिमानी होते हैं ना, जो वो दिमाग लगाते हैं कि भाई इतना पैसा इतने समय तक रखा हुआ है बैंक हमारा, ये जो अथॉरिटी है, तो क्या उसमें ब्याज भी कुछ देगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियरली उन्होंने लिख दिया है। तो आपको अगर मन है तो पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो मत करिए, ऐसा उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैन द कैंडिडेट रिमिट द रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी मनी फ्रॉम द NRI अकाउंट? तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। If the candidate does not get payment confirmation from the payment gateway provider, whom should he shoot payment confirmation? The candidate can approach the financial custodian, जो मैंने पहले भी आपको ईमेल आईडी बताई, ये फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। If the security deposit is remitted through unrelated card bank account, can the candidate request for refund to direct different card? No. इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी बैंक अकाउंट से आप पे करने वाले हैं उसको जीवित रखिएगा, आपका रिफंड पॉलिसी आने तक ऐसा ना हो बीच में वो बंद हो। और इस मतलब जो भी क्वेरीज थी फाइनेंस से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, हर बात मैंने आपको क्लियर कर दी। कब कंडीशन में पैसे जब्त होंगे, कब नहीं होंगे, मैं समझ सकता हूँ एक बार में जल्दी से समझ नहीं आता ये बात, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता रहता हूँ, तो वही मैं आपको बतला रहा हूँ, इसलिए घबराइए नहीं। इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए, तो आपके लिए वापस से काफ़ी सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आ पाई हैं समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा जो भी हेल्प चाहिए रहेगी आपको, तो यहाँ पे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनमें कॉल बहुत ज़्यादा नहीं लगा करते हैं लोग, सही आंसर भी नहीं देते कई बार। हालांकि आपके ऊपर ये चीज़ें निर्भर करती हैं, पर ये नंबर दिया है तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा और यूज बिल्कुल आप कीजिएगा इनको, है ना। और 10 से 5:30 के बीच ही आपको कॉल करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो 2-3 ईमेल आईडीज लिखे हुए हैं इनको भी आप लोग अप्रोच करेंगे तुरंत। जो भी क्वेरी लगेगी सबसे पहले आपको मेल डालना है, उसके बाद फ़ोन लगाइएगा, क्योंकि मेल एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है। मैं हमेशा बच्चों की बात समझाता हूँ, ठीक। तो आई होप कि फाइनेंस से रिलेटेड हर क्वेरी मैंने आप लोगों के लिए रिजॉल्व कर दी है, और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके ही जाइएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।